डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल ऑफ फंक्शन। ये आपका चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.2 है। आप बुक से इसे देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि मैंने टेंजेंट नॉर्मल जो कि एक्सरसाइज हमारी 6.3 थी वो पहले लिया है और 6.2 बाद में लिया है। उसका रीजन अभी यहाँ आपके समझ में आएगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल सबसे पहली चीज क्या है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल हम टेंजेंट नॉर्मल की हेल्प से, स्पेशली टेंजेंट की हेल्प से हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ आप ध्यान से देखें, ये मैंने आपके पास किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ में देख सकते हैं, यहां सपोज एक्स कोऑर्डिनेट ए है, लेट इट बी पॉइंट बी, यहां सपोज एक्स कोऑर्डिनेट बी है, और यहां एक्स कोऑर्डिनेट सी है, यहां एक्स कोऑर्डिनेट सी लेना है। अब आप यहां नोटिस कर सकते हैं ए से बी तक आपका जो फंक्शन है, आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। बी से सी तक आपका ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद सी से आगे फिर इंक्रीज कर रहा है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम डेरिवेटिव्स यूज करके हाउ डू वी फाइंड दिस इंटरवल a to b देन b to c, जिसमें कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए मैं आपको अलग अलग इंटरवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कंसेप्ट अलग अलग लेकर आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल। ये देखिए, अब मैंने इंक्रीजिंग इंटरवल का ग्राफ एक अलग बनाया और आप नोटिस कर सकते हैं कि पॉइंट ए से बी तक कर्व जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर समझने का हमारे पास एक मेथड रेट मेजरर भी था, लेकिन रेट मेजरर क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, वो हमारे सिलेबस से बाहर है, इसलिए यहाँ आइडिया जो है सिर्फ टेंजेंट नॉर्मल वाले यूज करेंगे। यहाँ आप नोटिस करें, उसने कहा कि इंक्रीजिंग इंटरवल के आप किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें। इंक्रीजिंग इंटरवल क्या है, रिपीट, इंक्रीजिंग इंटरवल में जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, आप उनमें किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लें। लेट द टेंजेंट मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है जो कि अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, वी नो स्लोप इट इज गिवन बाय 10। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कर्व की टेंजेंट भी है, तो कर्व की इक्वेशन की हेल्प से वी कैन आल्सो गेट इट्स स्लोप dy by dx। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसका मतलब tan अल्फा dy by dx के बराबर होगा। tan अल्फा स्लोप लाइन के स्लोप से, और आपके पास dy by dx स्लोप, क्योंकि ये लाइन कर्व की टेंजेंट भी है, वहां से। अब यहाँ ये नोटिस करने वाली बात है जो वो बार बार कहता है कि आप पूरे इंक्रीजिंग इंटरवल में, थ्रू आउट द इंक्रीजिंग इंटरवल आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। वो टेंजेंट जो एंगल बनाएगी, यानी कि if I suppose all these एंगल अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n, जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे एंगल एक्यूट होंगे ड्यूरिंग द इंक्रीजिंग इंटरवल। एक्यूट मींस एंगल लाइन विदिन 0 to π/2, एंगल लाइन विदिन 0 to π/2। और 0 से π/2 अगर एंगल लाइन कर रहे हैं तो हमने क्लास 11 से ही ASTC में पढ़ा, तो वी मस्ट बी श्योर अबाउट दिस। इसका मतलब फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x और द स्लोप ऑफ टेंजेंट विल ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेन्स ग्रेटर देन 0। इसी में एक पॉइंट और डालते हैं। जब वो ये कहता है, आप देखो ये इंक्रीज हुआ यहाँ a से b तक, फिर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल चली गई, फिर c से d तक इंक्रीज हुआ। अब आप देख रहे हैं a से लेकर पॉइंट d तक कर्व इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन बीच में ये इंटरवल b से c है जहां कर्व का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि कल मैंने कंडीशन बताई थी आपको, हियर
along this point dy by dx is 0 throughout b to c. इसका मतलब here we can conclude कि if dy by dx is greater than 0 or equal to 0, then the function is increasing. We have मतलब इंक्रीजिंग, जिसे ये भी बोल देते हैं नॉन डिक्रीजिंग, कर्व कहीं भी डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, या फिर आपका जो है कुछ पॉइंट है या कोई इंटरवल है जिस पर डी बाई dx आपका 0 हो। यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही है, स्लोप हमेशा ग्रेटर देन 0। अब हम इसी में बात करेंगे डिक्रीजिंग इंटरवल में। डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए पहले आप ये ग्राफ में नोटिस कर लेंगे, कोई भी कर्व हो गया, ये कर्व का वो सेक्शन हो गया जिसमें कर्व डिक्रीज कर रहा है। सपोज ई से क्यू तक कर्व डिक्रीज कर रहा है, लेट एक्स कोऑर्डिनेट बी पी एंड हियर एक्स कोऑर्डिनेट बी क्यू। तो ई से क्यू इंटरवल में कर्व जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। अब यहां पर जब ये एक्स कोऑर्डिनेट हमारा डिक्रीज कर रहा है, हाउ डू वी फाइंड? वही कांसेप्ट, वही आइडिया पुराना, या हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें, लेट द टेंजेंट मेक्स एंगल बीटा विद द एक्स एक्सिस नाउ, so it because it is a line which is making angle beta, so its slope is given by tan beta. Because it is a line which is tangent to the curve, its slope is also given by the curve dy by dt। और पूरे डिक्रीजिंग इंटरवल में वो कहता है आप कहीं भी टेंजेंट बना लीजिए, उस टेंजेंट का एंगल जो है वो हमेशा ऑब्ट्यूज होगा, एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस ऑब्ट्यूज एंगल पाई बाय 2 टू पाई, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। हाउ डू वी फाइंड दैट? वी विल प्लेस dy by dx टू बी लेस देन 0 और dy by dx टू बी नेगेटिव। इन द सेम वे जैसे हमने वहां पर आपके पास डिस्कशन किया नॉन डिक्रीजिंग को लेकर, ऐसे यहाँ डिस्कशन करेंगे नॉन इंक्रीजिंग को लेकर। सेम जैसे यही देखें आप इस डायग्राम में, या कर्व डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद इस इंटरवल में आपके लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई कर्व की, फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक कर्व जो है वो आपका कंप्लीटली डिक्रीज ही हो रहा है। हाँ, बीच में कुछ पॉइंट है या इंटरवल है जहां आपका dy by dx 0 है, क्योंकि वहां लाइन, वहां स्लोप जो है, क्योंकि वहां लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इट इज द कंडीशन dy by dx इज नेगेटिव और 0, देन फंक्शन और द y इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इन द अबव केस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहां पर एक एग्जांपल से हम इन दोनों चीजों को क्लियर कर लेंगे, इन दोनों को। और ये दो एग्जांपल बहुत बड़े हैं। स्टार्टिंग में फंक्शन आपको दिया हुआ है x3 और दूसरा फंक्शन